भाद्रपद मास की पावन पूर्णिमा तिथि के दिन जब समस्त दिशाओं में चंद्रमा की शीतल चांदनी फैल जाती है और धरती पर अमृत के समान शांति और पवित्रता का वातावरण बन जाता है, तब इस दिन की महिमा को समझाने वाली एक महान और दिव्य कथा का उल्लेख मिलता है, जिसे हम सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से जानते हैं। और यह कथा केवल एक साधारण व्रत की नहीं, बल्कि मानव जीवन के उद्धार की, उसके दुखों के निवारण की और सत्य तथा भक्ति की शक्ति की व्याख्या करती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था, जो दिन रात दुख और भूख से व्याकुल होकर भटकता था। उसका जीवन इतना कठिन था कि कभी उसे भोजन भी नसीब नहीं होता। कपड़े फटे पुराने थे और मन में केवल यह चिंता रहती थी कि वह परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। ऐसे ही एक दिन वह गंगा तट पर बैठा हुआ था और भगवान के ध्यान में रो रहा था। तब स्वयं भगवान विष्णु ने साधु स्वरूप में उसके सामने प्रकट होकर कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। यदि तुम मेरी उपासना करना चाहते हो तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करो और कथा सुनो। इससे तुम्हारे समस्त दुख मिट जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण के हृदय में आनंद का संचार हुआ और उसने निश्चय किया कि वह यह व्रत करेगा। अगले दिन उसने यथाशक्ति फल, फूल और प्रसाद जुटाया, पूजा की, कथा सुनी और श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत पूरा किया। फलस्वरूप उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। धन की प्राप्ति हुई, घर में सुख शांति आई और लोग उसके पास आकर पूछने लगे कि उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। तब उसने सभी को सत्यनारायण व्रत और कथा का महत्व बताया। इसी प्रकार धीरे धीरे यह व्रत लोगों में फैलने लगा और सबने अनुभव किया कि यह व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है कि एक समय एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने का कार्य करता था। वह बहुत गरीब था और अपने परिश्रम से ही परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह भी उस ब्राह्मण के पास आया और पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने उसे भी सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी। लकड़हारे ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। उसके जीवन में भी चमत्कार हुआ। लकड़ियां काटकर बाजार ले जाते समय अचानक उसकी लकड़ियों का मूल्य दुगुना मिलने लगा। धीरे धीरे वह संपन्न हो गया और भगवान की भक्ति में उसका मन लगने लगा। इस प्रकार यह कथा समाज में और भी फैलती चली गई। कहा जाता है कि एक समय में राजा तुलाधर नामक एक समृद्ध व्यापारी था, जिसने इस व्रत को किया। उसके जीवन में भी सुख पर समृद्धि आई। लेकिन जब वह विदेश यात्रा पर जा रहा था तो उसने कथा का प्रसाद हल्के में लिया और बिना आदर के खा लिया। परिणाम स्वरूप जब वह समुद्र के मार्ग से लौट रहा था तो उसका जहाज डूबने लगा। वह संकट में पड़ गया और अपने कर्मों को याद करने लगा। अंततः उसे ध्यान आया कि उसने कथा के प्रसाद का अपमान किया था। तब उसने वहीं खड़े होकर पश्चाताप किया और प्रतिज्ञा की कि अगली बार वह विधिवत व्रत करेगा और श्रद्धा से कथा सुनेगा। तब भगवान ने उसकी रक्षा की, जहाज को बचा लिया और जब वह घर पहुंचा तो उसने सच्चे मन से व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया। तब उसका खोया हुआ वैभव लौट आया। इसी प्रकार एक बार राजा उल्कामुख नामक शासक ने भी यह व्रत किया, जब वह अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए चिंतित था। तब एक साधु ने उसे बताया कि यदि वह सत्यनारायण व्रत करेगा तो समस्त राज्य में सुख समृद्धि होगी। राजा ने अपने परिवार और प्रजाजनों के साथ व्रत किया, कथा सुनी और दान दिया। फलस्वरूप उसके राज्य में वर्षा होने लगी, अनाज की भरपूर उपज हुई, प्रजा खुशहाल हो गई और उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। इस कथा में एक और प्रसंग आता है। एक राजा चंद्रकुमार अपनी पत्नी के साथ मंदिर से लौट रहा था। तब रास्ते में उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए था,
लेकिन उसने कथा और प्रसाद को तुच्छ समझा। परिणाम यह हुआ कि उसके राज्य में विपत्ति आ गई, उसकी संपत्ति लुट गई और वह स्वयं संकट में पड़ गया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्रद्धा भक्ति से व्रत कर कथा सुनी, तब भगवान ने उसकी सारी विपत्ति हर ली। उसका राज्य लौट आया और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण कथा हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी सत्य, धर्म और भक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत और कथा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यदि इसे ईमानदारी और भक्ति से किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस व्रत और कथा का विशेष महत्व है और कहा गया है कि इस दिन की गई पूजा, स्नान, दान और व्रत का फल अक्षय होता है।